पहला पाठ गणना ग्रंथ 13 वचन 1 से 2, वचन 25, ग्रंथ 14 वचन 1, वचन 26 से 29, वचन 34 से 35। प्रभु ने मूसा से कहा, जो कनान देश में इसराइलियों को देने जा रहा हूँ, उसकी टोह लगाने के लिए आदमियों को भेजो, हर एक वंश से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को। 40 दिन बाद वे उस देश की टोह लगाकर लौटे। वे पारान की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इस्राएल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश में गए जहां आपने हमें भेजा था। वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। ये रहे वहां के फल। वहां के निवासी बलवान हैं। उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहां अनाक के वंशजों को भी देखा है। नेगेव प्रदेश में अमालेकी रहते हैं। पहाड़ी प्रदेश में हित्ती, यबूसी और अमोरी, समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी निवास करते हैं। कालेब ने मूसा के विरुद्ध भुना भुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चलें और उस देश को अपने अधिकार में कर लें। हम उसे जीतने में समर्थ हैं। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे, वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे, उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं, वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। हमने जिन लोगों का वहाँ देखा है, वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहाँ भीमकाय लोगों को भी देखा। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, मैं कब तक इस दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इसराइलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूँ। उन्हें ये बता दो, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ। मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है, उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। यहाँ इस मरुभूमि में तुम्हारे शव पड़े रहेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शिकायत की है। जितने लोगों के नाम जनगणना के समय लिखे गए थे और जिनकी आयु 20 के ऊपर है, तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया। उनका हर दिन 1 वर्ष गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु ये कह चुका हूँ, इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है। मैं इसके साथ यही व्यवहार करूँगा। यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा। ये लोग सब के सब यहाँ मर जाएंगे। सुसमाचार मत्ती 15 वचन 21 से 28। ईसा ने वहाँ से विदा होकर तीरूस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे ये निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। मनन चिंतन। विश्वास एक मजबूत पक्ष है जो मनुष्यों को ईश्वर से जोड़ता है। संसार की दृष्टि से देखें तो सब चीज असंभव और हर जगह परेशानियां दिखती है, परंतु यदि हम विश्वास की दृष्टि से देखेंगे तो सब कुछ संभव और प्रेम में दिखेगा। प्रभु यीशु मरथा से यूहन्ना 11 वचन 40 में कहते हैं कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। हमारी साधारण आँखें ईश्वर की महिमा को पहचान नहीं पाएंगी, केवल विश्वास की। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। आँखों के जरिए हम प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण ईश्वर की महिमा एवं उनके सामर्थ्य का अनुभव कर पाएंगे। हम अपना जीवन विश्वासपूर्ण रीति से जिए। आमीन।